काफी सारे रूल्स जो है चेंज हो गए और ऑफिशियली नोटिस डिक्लेयर हो गई है कैपराउंड 4 को लेकर। और ये पूरे प्रोसेस को जो है मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप सभी स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करूंगा। और कैपराउंड 1 में 100% सीट वैकेंट होती है, तो हम लोग के हाई चांसेस होते हैं कि हमें एक अच्छे कॉलेज में सीट अलॉट हो जाए। अभी कैपराउंड 2 में आपको अलॉटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कैपराउंड 1 का अलॉटमेंट तो चला जाएगा। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। सीडी सेल की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आई है आपके एडमिशन प्रोसेस को लेकर। काफी सारे रूल्स जो है चेंज हो गए और ऑफिशियली नोटिस डिक्लेयर हो गई है कैपराउंड 4 को लेकर। ऑलरेडी हम लोग ने वीडियोस भी बनाए थे, आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने बताया था कि इस साल जो है कैसे कैसे नए नए रूल्स इंप्लीमेंट होने वाले थे, हम लोग ने डिस्कस भी किया था। और वही सारी चीजें एग्जैक्ट जो है ऑफिशियली जीआर आ चुका है यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये एडमिशन का आप देख सकते हो, ये कल जीआर आया हुआ है। इसमें सारी चीजें जो है जो 2025-26 में जो एडमिशन लेने वाले हैं स्टूडेंट्स, उन लोग के लिए सारी इंफॉर्मेशन इधर दी गई है कैपराउंड 4 को लेकर, इंस्टीट्यूशनल राउंड्स को लेकर, फीस रिफंड को लेकर, ऑटो फ्रीज को लेकर। ये सारी चीजें जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले, ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये पूरे प्रोसेस को जो है मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप सभी स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका एडमिशन प्रोसेस जो है कैसे है और पहले कैसे था और अभी कैसे है। दोनों चीजों को हम लोग कंपेयर करेंगे, आप सभी स्टूडेंट्स को एग्जैक्ट चेंज क्या हुआ है ये पता चल जाएगा। एंड आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले अब ये सारी चीजें आपको अवेयर होनी चाहिए, मतलब कि ये सारे एडमिशन प्रोसेस में इतने सारे बदलाव किए गए, चेंजेस किए गए, अगर आपको पता ही नहीं है और बाद में आप जब कैपराउंड प्रोसेस जब स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद आपको पता चलेगा, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत लॉस आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सिंपल वे में आप सभी स्टूडेंट्स को समझाऊंगा। उससे पहले यस, आप सभी स्टूडेंट्स ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं डेली लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग डेली लेकर आ रहे हैं। ऑल्सो हमारे काउंसलिंग में भी जो है सीनियर इंटरेक्शन सेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। आज ही जो हम लोग का पहला सेशन स्टार्ट हो चुका है, वहां पे हम लोग ने आईसीटी के स्टूडेंट्स को, डीजे सांगवी के स्टूडेंट्स को, ऐसे काफी सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को हम लोग ने इन्वाइट किया था। एंड यस, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग के लिए वो एनरोल भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे चेंजेस क्या क्या हुए उसके बारे में देख लो। इंपॉर्टेंट जो न्यू नोटिस आई है वो किस कौन कौन से पॉइंट को लेकर आई है। सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे देखो, आपके जो कैप राउंड्स के रूल्स है 2025 के, ये एग्जैक्टली सेम नहीं है जैसे अभी तक जो यूजुअली जो ट्रेडिशनल जैसे 2024 में कैप राउंड रूल्स कंडक्ट हुए थे वैसे रूल्स नहीं है। इस बार काफी सारे चेंजेस किए गए, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स ने मेरा प्रीवियस वीडियो अगर देखा होगा जहां पे हम लोग ने वो डिप्लोमा वाला जीआर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस साल जो है सीईटी सेल ये सारे रूल्स जो है इंजीनियरिंग में भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। वही सारे रूल्स जो है नए रूल्स अभी यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। बेटरमेंट के रूल्स जो है सारे के सारे चेंज हो गए। बेटरमेंट के रूल्स वो हम लोग देखेंगे। ऑटो फ्रीज के रूल्स यहाँ पे चेंज हो गए। नॉन कैपराउंड के रूल्स क्या है, सीट कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है, कैपराउंड 4 को लेकर जो है ऑफिशियली नोटिस आ चुकी है। ये कंफर्म हो गया कि कैपराउंड 4 भी कंडक्ट होने वाला है। तो अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो चेंज है वो यहाँ पे मैं सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, जैसे आप कैप राउंड में पार्टिसिपेट करते हो, राउंड 1 जैसे होता है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है राउंड 1 में फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपके कट ऑफ पे मैच होता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है। यहां तक तो सारी चीजें ठीक थी। अब सीईटी सेल ने क्या किया कि कैप राउंड 2 में अगर सपोज आप सभी स्टूडेंट्स ने टॉप 3 प्रेफरेंसेस में ऐसे कॉलेजेस को सिलेक्ट किया कि आपको जो है वही 3 प्रेफरेंसेस से कॉलेज अलॉट हो रहा है, तो आपका वहां पे ऑटो फ्रीज हो जाएगा और आप फर्दर कैप राउंड्स के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ये एक न्यू रूल इन लोग ने इंप्लीमेंट किया। उसी तरह जो है कैप राउंड 3 के लिए भी इन्होंने क्या किया कि जो टॉप के 6 प्रेफरेंसेस रहेंगे, उस 6 प्रेफरेंसेस में अगर आपको अलॉटमेंट मिल रहा है आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग, जो है आपको वहां पे ब्रांच मिल रही है, प्रेफरेंस अलॉट हो रहा है, तो आप फर्दर कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, यानी कि लास्ट कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ये रूल बहुत सिंपल है। अब मैं आपको समझाऊं तो 1, 3 और 6 का यहाँ पे कंसेप्ट है ये। आप कैप राउंड 1 में पहला प्रेफरेंस, कैप राउंड 2 में थर्ड प्रेफरेंस तक ऑटो फ्रीज होता है और कैप राउंड 3 में जो है 6 प्रेफरेंस तक ऑटो फ्रीज होता है। यहां तक सारी चीजें आप सभी स्टूडेंट्स को समझी है। ठीक है, जो लास्ट राउंड का आएगा वो फाइनल बेटरमेंट रहेगा, उसके आगे जो है कोई भी वहां पे बेटरमेंट हो नहीं सकता, वो फाइनल अलॉटमेंट रहेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे हुए। उससे पहले ऑटो फ्रीज का रूल, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ गई है ऑटो फ्रीज को लेकर। एक बार मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं, राउंड 1 में अगर फर्स्ट प्रेफरेंस है तो ऑटो अलॉट हो जाएगा और वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। सेकेंड राउंड में आपका टॉप 3 प्रेफरेंसेस देखा जाएगा और वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। और थर्ड राउंड में जो है टॉप 6 प्रेफरेंसेस देखा जाएगा एंड ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो नोटिस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। जैसे देखो यहाँ पे कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन द फर्स्ट प्रेफरेंस
preference in the round 1 and first 3 preferences in the round 2, 6 preferences in the round 3 and reported to the ARC and the document uploaded in the online application form for the confirmation of the seat acceptance. While filling the fresh option for the subsequent round, he need not to fill the preference already allotted to the candidate in the previous round. यहाँ पे सारी चीजें क्लियरली इन्होंने मेंशन की है. देखो यहाँ पे और सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है कि इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड द सीट एज per his first 3 and 6 preferences in the round 2 and the round 3 respectively, such allotment shall be auto freeze. ऑटो फ्रीज हो जाएंगे अगर आपका टॉप 3 प्रेफरेंस और टॉप 6 प्रेफरेंसेस में से अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो. यहाँ पे थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है, देखो जो भी स्टूडेंट्स को अगर टॉप 3 प्रेफरेंस में अगर नहीं मिल रहा है कैप राउंड 1 कैप राउंड 2 में, तो वो सब्सिक्वेंट राउंड आगे के राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है. और कैप राउंड 3 में भी अगर टॉप 6 प्रेफरेंसेस में से नहीं मिलता है तो वो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल रह सकता है. सिंपल है ये, ठीक है. इसके आगे जो है फीस को लेकर जो है इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है डिस्कस की है. मैं फीस को लेकर भी आगे बताऊंगा आप सभी स्टूडेंट्स को. न्यू रूल क्या थे और पहले के अभी रूल्स क्या है ये एक बार देख लो. पहले जो था राउंड 3 जो था वो फाइनल राउंड था और अभी जो है वो राउंड 4 फाइनल राउंड है. अब इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अगर आप सही से यूज करोगे, सही से स्ट्रेटेजिकली फॉर्म फिल करोगे तो सही से आपको जो है अलॉटमेंट मिलेगा. लेकिन अगर आप ऐसा करोगे कि आपको जो है सपोज अगर आपको 85 परसेंटाइल आपने सिर्फ CSIT के ऑप्शंस फिल किए हैं और 85 परसेंटाइल तक कॉलेजेस ही नहीं सिलेक्ट किए, तो आप कितने भी कॉलेजेस अब अपने परसेंटाइल तक कॉलेजेस नहीं सिलेक्ट करोगे जब तक आपको कॉलेज अलॉट होगा ही नहीं. तो उसके लिए आपको बहुत सही से स्ट्रेटेजिकली आपको फॉर्म फिल करना होता है. और कैप राउंड 1 में 100% सीट वैकेंट होती है, तो हम लोग के हाई चांसेस होते हैं कि हमें एक अच्छे कॉलेज में सीट अलॉट हो जाए, क्योंकि कैप राउंड 2 में कट ऑफ भी इंक्रीज हो जाते हैं और सीट भी जो है कम हो जाती है. तो वहां पे एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है और कैप राउंड 2 में अलॉटमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है. फर्स्ट अलॉटमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है. बेटरमेंट स्टूडेंट्स को मिलता है अगर आपने सही से फॉर्म फिल किया है तो. ठीक है, ये चीज हो गई. सेकंड जो है देखो यहाँ पे अब फॉर्म जो है आपको ऑप्शन जो है फॉर्म ऑप्शन फॉर्म जो है एडिट कर सकते हो हर एक कैप राउंड में. वो तो फैसिलिटी जो है दोनों में है. ठीक है, ऑटो फ्रीजिंग का अभी मैंने आपको बता दिया है कि टॉप 3 अगर है कैप राउंड 2 में और टॉप 6 है अगर कैप राउंड 3 में तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा. ठीक है, ऑटो फ्रीजिंग भी बता दिया. बेटरमेंट एलिजिबिलिटी के बारे में बता दूं, ऑल कैंडिडेट्स विल पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड इफ दे आर एक्सेप्टेड. अब देखो यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस का एक प्रोसेस होता है. सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देता हूं. जैसे ही सपोज आपको कैप राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, लेट्स से कि आपको 20 नंबर वाला कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो 20 नंबर वाला जो कॉलेज है सपोज वो डीवाई पाटिल है, तो डीवाई पाटिल को आप जो है सीट एक्सेप्ट कर लोगे, 1000 रुपए सीईटी सेल को पे करोगे और बेटरमेंट ऑप्शन टिक करोगे. वहां पे 2 ऑप्शंस रहता है, फ्रीज या बेटरमेंट. आप सीट एक्सेप्टेंस की फीस 1000 रुपए भर दो और बेटरमेंट के लिए जाओ, तो आप कैप राउंड 2 में भी जो है वो आपकी जो सीट है वो एज इट इज रहेगी अगर आपको बेटरमेंट नहीं मिला तो. देखो हर राउंड में जब भी आपको बेटरमेंट मिल रहा है, नेक्स्ट राउंड में अगर बेटरमेंट मिल रहा है तो प्रीवियस सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी. ये भी बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि भैया मेरे को कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट मिला है और वो कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट मेरा कब तक रहेगा, कैप राउंड 3 तक रहेगा कि नहीं रहेगा. अगर कैप राउंड 3 में मुझे अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा. अगर आपको सीट अगर आपने एक्सेप्ट की है, 1000 रुपए अगर आपने पे किया है और आगे के कोई भी अगर कैप राउंड में आपको बेटरमेंट नहीं मिल रहा है तो कैप राउंड 1 के कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो. अगर सपोज आपको बेटरमेंट मिलते जा रहा है अलग नेक्स्ट कैप राउंड में, तो आपकी प्रीवियस सीट जो है वो कैंसिल होते जाएगी. तो ये चीज यहाँ पे दी गई है. ठीक है, ओके. बाकी सारी चीजें जो है सेम ही है. फाइनल अलॉटमेंट जो है राउंड 3 के बाद आता था, आप राउंड 4 के बाद फाइनल अलॉटमेंट आएगा. और अगर आप जो है सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस नहीं कंप्लीट करते हो तो सीट जो है आपकी कैंसिल हो जाएगी. अभी यहाँ पे देखो कुछ ऑटो फ्रीज के ऑप्शंस को लेकर यहाँ पे मैं सारी चीजें कर दूं. अगर आपकी सीट जो है बियॉन्ड टॉप 3 है और टॉप 6 है तो आप जो है मैनुअल फ्रीज कर सकते हो. मैनुअल फ्रीज का मतलब क्या है कि अगर सपोज आपको आपका डिजायर कॉलेज मिल गया है कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 में और आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना था और उसी ब्रांच में एडमिशन लेना था, तो आप मैनुअल फ्रीज भी कर सकते हो. आपको आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, यू कैन मैनुअली फ्रीज वाया लॉगिन. आप लॉगिन से जो है वंस फ्रोजन मस्ट रिपोर्ट, अगर एक बार फ्रीज कर देते हो तो आपको एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा. 3 दिन का टाइम रहता है. कॉलेज की फीस पे करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे. ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ यहाँ पे फाइनल नोट्स में आपको बता देता हूं कि यहाँ पे देखो कैप राउंड 4 जो है अभी ऑफिशियली कैप राउंड के प्रोसेस में आ चुका है, कंफर्म हो गया. इट इज द पार्ट ऑफ द ऑफिशियल कैप राउंड प्रोसेस. मोर क्लैरिटी, मोर चांसेस फॉर द बेटरमेंट.
अगर आप पेशेंस रखोगे, जितना पेशेंस रखोगे, देखो स्टूडेंट, जितना आप पेशेंस रखोगे इस पूरे एडमिशन के प्रोसेस में, उतने अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। देखो आपका एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल, अभी जो आपको लग रहा है कि इतना कॉम्प्लेक्स है ना, आप ये चैनल को फॉलो करते रहोगे, हमारे वीडियोस अगर आप देखते रहोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करते रहूंगा इसी चैनल के थ्रू। और आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा कि आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे क्या होने वाला है। अभी फिलहाल के लिए जो है हमारा कैपराउंड का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला स्टेप रहेगा, और उसके बाद रैंक हमारे आएगी, और रैंक के बाद ऑप्शन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाने वाला है। अवॉइड कॉमन मिस्टेक, कुछ मिस्टेक्स मैं आपको बता देता हूं, जो एक्शन ही नहीं लेते, जो स्टूडेंट्स देखो फ्री सीट एक्सेप्टेंस के प्रोसेस में फ्रीज भी नहीं करते हैं और बेटरमेंट के लिए भी नहीं जाते हैं, तो ऐसे सारे स्टूडेंट जो ऐसी सारी गलतियां नहीं करना है। सपोज अगर आपने बेटरमेंट ऑप्शन नहीं टिक किया, 1000 रुपए अगर आपने नहीं पे किया, और आपको कैपराउंड 1 में जो भी अलॉटमेंट मिला था वो कैपराउंड 2 में आपका वो अलॉटमेंट चला जाएगा। अभी कैपराउंड 2 में आपको अलॉटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कैपराउंड 1 का अलॉटमेंट तो चला जाएगा, जस्ट बिकॉज कि आपने सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, और ये सब कुछ मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बताते रहूंगा। सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस कैसे क्या करना है, बस चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है। ऑल्सो काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, काउंसलिंग में भी हम लोग ये सारी हेल्प आपको प्रोवाइड करके देने वाले हैं। और जो फुल फी रिफंड है उसकी क्या कंडीशन है एक बार देख लो। आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द, अगर आप लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन, अब वो कट ऑफ डेट होता है, एक कट ऑफ डेट सीईटी सेल की तरफ से वहां पे जो है रिलीज किया जाएगा, उस कट ऑफ डेट के बिफोर जो है अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो फुल फी आप जो है रिफंड आपको मिल जाएगी, कॉलेज जो है आपकी रिफंड कर देगा एंटायर पेड फीस। अगर अब सिर्फ जो है वो 1000 रुपीज डिडक्ट करेगा प्रोसेसिंग चार्जेस, और कुछ भी अगर आपके कुछ चार्जेस है तो वो डिडक्ट करेगा बस, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है विद इन 2 डेज जो है वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके रिटर्न कर देगा, अगर सपोज आपको और अच्छे कॉलेज में, बेटर कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। ओके, ये फुल फिल रिफंड हो गई। और इसके अलावा देखो अगर कोई स्टूडेंट कट ऑफ डेट के बाद अगर वो एडमिशन कैंसिल करता है तो ऐसे स्टूडेंट्स को रिफंड नहीं मिलता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल इसमें जो जो नोटिस में जो जो सारी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ये एक बार रीड कर लो, ठीक है। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कैपराउंड 4 को लेकर सारी चीजें दी गई है, फीस को लेकर सारी चीजें दी गई है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छी सारी चीजें इन्होंने इंप्लीमेंट की है, और इसके वजह से जो है स्टूडेंट्स का काफी फायदा भी हो सकता है कैपराउंड में, ठीक है। बस इतना है कि आप कोई गलतियां ना करना, आपसे कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप सही से फॉर्म फिल करोगे, सही से आप अलॉटमेंट लोगे तो डेफिनेटली आपको भी एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। एंड यस, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग बैच के लिए, वो काउंसलिंग बैच के लिए भी आ सकते हैं। काउंसलिंग की बैच की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और बैच 2 भी जो है वो लास्ट बैच है, फिर उसके बाद कोई बैच नहीं आने वाला है काउंसलिंग के लिए, और सिर्फ लिमिटेड सीट्स ही बाकी है। लिमिटेड सीट जैसे ही फुल हो जाएंगी बैच भी क्लोज हो जाएगा। ये हमारे कुछ रिव्यूज है काउंसलिंग के। ऑल्सो इंटरैक्टिव सेशंस भी हमारे सीनियर के साथ वो स्टार्ट हो चुके हैं, हर एक ब्रांच के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में, ईएनटीसी ईएनसीएस के बारे में, ऐसे हर एक में डिटेल हम लोग ने डिस्कशन किया है। 2 घंटे का सेशन चला है हमारा, और ऐसे काफी इंटरैक्टिव सेशंस हमारे और भी होने वाले हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इन 2 नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और हमारा राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी, और विद इन 24 आवर्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।